बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पढ़ेगा ऑनलाइन पर। आज क्लास के माध्यम से फाइनली हम BA 5 सेमेस्टर के लिए एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका जो एजुकेशन का आपका पेपर है, आपका ये फर्स्ट पेपर है। जैसा कि सभी को पता होगा, आपका जो BA हो या फिर BSc हो, आपका जो फाइनल ईयर आपका होता है, इसमें आपका 5 सेमेस्टर और आपका 6 सेमेस्टर आपको पढ़ना रहता है। तो इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट आपको जो है 2 आपको पेपर देना पड़ता है। तो आपका एजुकेशन का आपका जो पेपर है, ये आपका ये फर्स्ट पेपर है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। एजुकेशनल आपका जो असेसमेंट आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन पेपर आपका जो है रिटन टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपकी लिखित की परीक्षा होगी। यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट पेपर में, एजुकेशनल आपका जो असेसमेंट। इसलिए सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर साबित होगा। मैंने आपके इसी प्रकार के मैंने जो है आपके ऑल सब्जेक्ट जो है इसी प्रकार मैंने मॉडल पेपर को जो है अपलोड कर रखा है इसी चैनल पर। आप जाकर जो है सारे वीडियो वॉच कर सकते हैं। वैसे तो आपके फाइनल में 2 ही आपके सब्जेक्ट आपके होंगे, और या आपका जो है कंपलसरी का आपका पेपर भी होगा, जो कि आपका एनालिटिकबिलिटी एंड डिजिटल लर्निंग आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। एक ही पेपर उसका देना पड़ेगा। उसकी क्लासें आप जो है चैप्टर वाइज मैंने करा दी इसी चैनल पर। आप जाकर जो है चैप्टर क्लासें ले सकते हैं, या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटी के जो मैंने पेपर भी सॉल्व किया है, आप जाकर जो है प्रॉपर जो है वहाँ से एग्जाम की तैयारी जो है मजबूत कर सकते हैं। चलिएगा, आज की क्लास के माध्यम से हम इसी एजुकेशन के फर्स्ट पेपर पर हम चर्चा करेंगे कैसे कैसे प्रश्न आपके आएंगे। तो इसमें का एक क्वेश्चन जो जरूर फंसेगा कि असेसमेंट क्या होता है, जिसको जो है हम अवकलन कहते हैं। ठीक है, तो अवकलन क्या होता है, ये 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिएगा, हम प्रश्न आगे बढ़ेंगे तो आपको विधिवत बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो आपको 100% तैयार करके ही जाना है। 2 घंटा आपका दिया जाएगा करने को उसका समय, और 75 नंबर का आपका पेपर आएगा सभी यूनिवर्सिटी की। यदि आप कुछ यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो आपका महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय जो कि आजमगढ़ में पड़ता है, और MJKP वाराणसी यूनिवर्सिटी, VB जो कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय आपका अवध विश्वविद्यालय, मां सुकूनी विश्वविद्यालय आपका सहारनपुर, CSJMU कानपुर विश्वविद्यालय, MJPRU जो कि बरेली यूनिवर्सिटी, इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पूरा जो है क्वेश्चन पेपर साबित होगा। इतने क्वेश्चन आपको कंपल्सरी तैयार करके ही जाना है। चलिएगा, हम पढ़ेंगे। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसमें जो टोटल आपके पार्ट्स 5 आपके प्रश्न दिए हुए हैं। चलेगा, इसका पहला प्रश्न देखिएगा। जैसे कि पेपर का आपका नाम ही था आपका एजुकेशनल असेसमेंट, जिसको हम जो है आकलन, मैंने पहले ही आपको बोला था कि असेसमेंट, ये क्वेश्चन 100% फंसेगा। इस क्वेश्चन की मैं पूरी की पूरी गारंटी ले सकता हूँ। तो आकलन किसे कहते हैं, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ में जो है मैं आंसर भी कराता चलूंगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब प्रॉपर जो है आप मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को जो है उत्तर भी आप चाहे तो समझ कर जो है लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। प्रॉपर जो है बहुत ही कम शब्दों में जो है समझाने का प्रयास करेंगे आपको। यदि आपके पास सीरीज या बुक वगैरह तब तो अच्छी बात है, आप इन सभी प्रश्नों को जो है उसमें टिक लगा लीजिएगा। इतने क्वेश्चन आपको कंपलसरी तैयार करके ही जाना है। चलेगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा कि असेसमेंट क्या होता है, इसको हम आकलन कहते हैं। आकलन के हम थोड़े शब्दों की बात करें इसमें कि आकलन हम किसे कहते हैं, तो आकलन का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसको हम समझेंगे, तभी हमें जो है इसके बारे में सही जानकारी जो है प्राप्त हो पाएगी। चलिएगा, आकलन का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति या जो है समूह से जो है जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना, यानी किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, या फिर किसी अन्य चीज़ के बारे में जो है उसकी जो है जानकारी उसके बारे में इकट्ठा करना, और उससे जुड़े यानी जो है निर्णय लेना, यही आपका जो है आकलन कहलाता है। यानी किसी जानकारी के, मान लो कोई आपका, अब तो ये हो गया, कोई केस हो जाता है, कोई कांड हो जाता है, तो सबसे पहले क्या होते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। उसके बाद जो है सरकार को इस पर निर्णय लेती है कि क्या कार्य करना चाहिए, अपराधी है कि नहीं है। तो उसके बाद जो निर्णय होता है सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद, तो इसी को जो है हम आकलन कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं। जितनी परिभाषा आपको लिखनी पड़ेगी। वो आकलन जो है सूचना हासिल करने का जो है एक व्यवस्थित तरीका भी है। इसको जो है आप ऐसे भी कह सकते हो, आकलन क्या है, ये जो है सूचना को जो है इकट्ठा करने या फिर जो है उसको हासिल करने का एक तरीका होता है, एक जो है हाँ तरीका होता है। आकलन जो है किसी बच्चे के जो है ज़रूरतों के बारे में भी जो है जानकारी भी मिलती है। तो ये आकलन ये भी हो सकता है, किसी बच्चे या फिर जो है किसी के बारे में जो जानकारी हासिल करना ये भी हो सकता है। तो इसकी बहुत सारी परिभाषा जो है अन्य अन्य शब्दों में इसको जो है दी गई है। इसकी परिभाषा, इसको इंग्लिश में जो है असेसमेंट हम कहते हैं, जैसे कि लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो इतनी आपको जो है परिभाषा आपको जो है लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पर्सनालिटी क्या है। इस क्वेश्चन की भी मैं 100% की गारंटी लूंगा कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल फंसेगा। पर्सनालिटी क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में फंसेगा आपके। तो पर्सनालिटी क्या है, थोड़ा सा इस पर भी जो है हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको जो है विधिवत आपको जो है समझ में आएगा। चलेगा, तो आकलन थोड़ा सा जो आकलन दिया हुआ, आकलन को जो थोड़ा सा हम फिर थोड़ा आपको बताने का प्रयास करें। आकलन है कि इसको आप जो है ये भी आप कह सकते हो कि किसी के बारे में जो है आप जो है
आकलन करना कि वो व्यक्ति जो है कितना, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि व्यक्ति कितना अमीर है कितना गरीब, तो इसके बारे में भी आकलन करना, ये भी आकलन ही कहलाता है। जैसे कि आप मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आपसे जो है किसी ने जो है पूछा कि जो है हमारी आप एज बताओ, ठीक है, या फिर मेरा आप वजन बताओ। आपसे कोई कहे कि जो है मेरा वजन कितना होगा, तो आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि हाँ करीब कोई 50 kg का होगा या फिर 55 kg का होगा। तो आपके मन में जो है 2-3 आपके जो है सवाल रहते, तो इतना तो होना चाहिए। एक सवाल आपका जो है स्पष्ट आपका आंसर नहीं रहता है, जो है 1-2-3 आप करीब करीब आप आंसर बताने का प्रयास करते हो, ठीक है। तो अब ये जो कह सकते हो अंदाजा जो आप लगाते हो, जो आप आकलन करते हो कितनी एज इस व्यक्ति की होगी, तो यही आपका जो है आकलन होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी क्या है। ये क्वेश्चन भी 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब हम व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व की जब भी बात आती है, पर्सनालिटी की जब भी बात आती है, तो जो है किसी के जो है रंग, उसकी शरीर की संरचना उसकी कैसी है, मोटा है या फिर पतला है, या फिर उसकी वेशभूषा कैसी है, तो इसी को जो हम पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी जो है ये आपके जो है परोसना शब्द से इसकी जो है उत्पत्ति हुई है, जो कि लैटिन भाषा का आपका शब्द है। इस शब्द से इसका जो है यूनानी भाषा का शब्द है, सॉरी, परोसना शब्द से इसकी जो है उत्पत्ति हुई है। परोसना का मतलब होता है मास्क, यानी जो है नकाब यानी मुखौटा होता है, इसका अर्थ होता है। तो पर्सनालिटी यही होता है कि किसी के जो है, हाँ, यानी किसी व्यक्ति के जो है उसके व्यवहार की सूची, या फिर उसकी शैली, या फिर जो उसका स्वरूप कैसा है, तो इसी को जो हम पर्सनालिटी कहते हैं। या फिर जो है किसी व्यक्ति के जो है बाहरी गुण या फिर उसके जो है आंतरिक गुणों के जरिए जो है पता चलता है, तो यही आपका जो है कह सकते हो व्यक्तित्व होता है। तो ये जो है पर्सनालिटी क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक, ये क्वेश्चन 100% फंसेगा, इसको भी टिक लगा लीजिएगा। अगला देखिएगा मापन क्या है। मापन के जो है 2 स्तर हो, 2 स्तरों का मतलब होता है इसके 2 मेथड की विधि आपको बताना है। इसके लेवल क्या है, क्वेश्चन ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो आपको मापन आपको तैयार कर लेना। मापन क्या होता है, किसी व्यक्ति की जो है गुण एवं जो है उसके व्यवहार अथवा जो है वस्तु के गुण, या फिर जो है संख्यात्मक या फिर जो है गुणात्मक जो है विवरण एक प्रस्तुत किया जाता है, तो यही आपका जो है मापन कहलाता है। मापन का अर्थ होता है कि या जो है समझा जाता है कि व्यक्ति वस्तु के गुणों के जो है गुणों को जो है अंकों के रूप में प्रदर्शित करता कहता है कि जैसे कि कोई जन के कहते हैं कि उसकी आईक्यू जो है इतनी होगी, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसमें जो भेद किया जाता है, ठीक है, तो इसी का जो है मापन किया। जैसे कि कुछ चीज़ों को जो है उसकी क्वांटिटी अलग होती है, जैसे कुछ चीज़ें लीटर में मापी जाती है, तो सबकी जो है मापन विधियाँ अलग अलग होती हैं। तो इसकी जो है मापन क्या है, इसके जो है विधियों का भी आपको वर्णन करना। तो इसकी मेथड की जो है 2 विधियाँ हैं। कौन कौन सी विधियाँ हैं, तो इसकी जो है 2 विधियाँ, एक होता है, एक इसकी मेथड की विधियाँ है आपकी परिमाणात्मक मापन होता है, एक होता है गुणात्मक मापन। तो ये 2 मापन होती हैं। एक होता है परिमाणात्मक मापन, दूसरा होता है गुणात्मक मापन, ठीक है। तो इसकी जो है इसकी 2 मापन की विधियां हैं। तो इतनी 2 आपको विधियां आपको जो है तैयार कर लेना है। अब अगला हम देखेंगे कि बुद्धि क्या है, जिसको हम इंटेलिजेंट कहते हैं। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो बुद्धि की हम बात करें तो बुद्धि जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है, बुद्धि का मतलब होता है कि व्यक्ति कितना जो है बुद्धिमान है, उसकी आईक्यू कितनी है, तो इसी का पता चलता है। बुद्धि का मतलब होता है, बुद्धि का आपको जो है एक मानसिक शक्ति की भी इसको आप कह सकते हो, क्योंकि मानसिक शक्ति ही है, व्यक्ति की ये मानसिक शक्ति होती है जिसकी जो है मदद से हम जो है वस्तुओं तत्वों को जो है समझ सकते हैं। जिस व्यक्ति की जितनी बुद्धि होगी उतना ही समझेगा किसी चीज़ के बारे में, चाहे कोई भी चीज़ हो या फिर पढ़ने लिखने की चीज़ें हो, तो यही आपका जो है बुद्धि कहलाती है। तो इतनी आपको परिभाषा तैयार कर लेना है। आप इनको भी टिक लगा लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर ये भी। और बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुद्धि परीक्षण वाला भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में फंसेगा। बुद्धि परीक्षण का मतलब यह होता है कि किसी स्टूडेंट या फिर किसी व्यक्ति के पास कितनी बुद्धि है उसका परीक्षण किया जाता है। जैसे कि आपने स्कूल में आप पढ़ते टाइम देखा होगा कि कुछ जब टीचर कोई सवाल करते हैं तो जिस स्टूडेंट को जो है पता होता है तो प्रॉपर उत्तर उसका दे देता है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो है विद्यार्थी कितना कौन सा इंटेलिजेंट है, कौन सा कितनी बुद्धि उसके पास है, कितना उसने तैयार किया है। तो इस तरह से भी जो इसका आकलन हम कर सकते हैं, व्यक्तिगत इसका भी हम परीक्षण कर सकते हैं। तो बुद्धि और जो है बुद्धि का जो है व्यक्तिगत परीक्षण, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो ये भी क्वेश्चन आपको जो है पता होना चाहिए, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपको फंसेगा, ठीक है। तो बुद्धि आपको जो है, ये पहली बात तो इंटेलिजेंट क्या है, या क्वेश्चन रट लो, इसके प्रभावित करने वाले कारक, और जो व्यक्तिगत परीक्षण क्या होता है, तो ये भी जो है आपको तैयार करना है। व्यक्तिगत परीक्षण की हम बात करें तो जो है किसी व्यक्ति की जो है बुद्धि, व्यक्तित्व या जो है किसी अन्य मनोवैज्ञानिक विशेषता का परीक्षण करना, जिससे एक समय में एक व्यक्ति को जो है दिया जाता है, तो उसी को जो है हम व्यक्तिगत परीक्षण कहते हैं। अगला देखिएगा, तो यहाँ से आपका सेक्शन आपका बी आपका स्टार्ट हो गया। इसके प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो है सारे आपके लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे।
ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा प्रश्न रहते हैं, आपको करना पड़ेगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम पे कि मापन और जो है मूल्यांकन में आपको अंतर देना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसने वाला है। मापन और जो है मूल्यांकन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप कह सकते हो। तो मापन और मूल्यांकन के बीच में हम अंतर करेंगे। क्वेश्चन आप लगा लीजिए, ठीक है, बिल्कुल आपके फंसेगा। मापन और मूल्यांकन की पहले आपको परिभाषा आपको तैयार करना है, इसके बाद जो है इसके बीच में अंतर आपको तैयार करना है। तो मापन की हम बात करें इसके बीच में अंतर की, तो मापन जो है केवल जो है संख्यात्मक होता है। मापन क्या होता है, ये नंबरिंग में होता है। लेकिन जो मूल्यांकन होता है ये जो है ये गुणात्मक और जो है प्रणात्मक, ये दोनों प्रकार का हो सकता है। और मापन जो है, और इसके हम दूसरे अंतर की बात करें तो मापन में जो है व्यक्ति की उपलब्धि विशेषकर जो है ज्ञानात्मक और जो है सूचनात्मक जो है बुद्धि की जो है इसमें जांच की जाती है। लेकिन जो मूल्यांकन होता है इसमें जो है व्यक्ति के संपूर्ण कार्य, उसके व्यवहार, उसके व्यक्तित्व की जो है इसमें जांच की जाती है। ठीक है, और इसके बीच में हम अंतर की हम बात कर ले तो मापन करने में जो है केवल विद्यालय या जो है कक्षा के जो है वातावरण के जो है क्रियाकलाप को जो है ध्यान में रखते हैं मापन को। लेकिन मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन के जरिए जो है परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय, समाज सभी को जो है पर्यावरण को जो है ध्यान में रखे जो है मूल्यांकन किया जाता है। और मापन में जो है गणना का कार्य जो है अंकों के द्वारा होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। मापन जो है इसका जो कार्य होता है अंकों के द्वारा होता है। लेकिन मूल्यांकन जैसे कि 1 2 3 इसकी नंबरिंग होती है। ठीक है, लेकिन मूल्यांकन जो होता है, मूल्यांकन की हम बात करें तो इसमें जो है इसका जो है कार्य जो है गुणों के रूप में होता है। इसकी व्यक्ति के मूल्यांकन मतलब होता है उसकी एबिलिटी, उसके गुण से इसका जो है तात्पर्य लिया जाता है। तो इस तरह से आपको इसके बीच में अंतर करना है। अगला देखिएगा, मानसिक और जो है भौतिक मापन में आपको जो है अंतर आपको करना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण ये भी आपका है। चलेगा, हम मानसिक और जो है, हाँ चलेगा, हम इसके बारे में जो है हम बताने का प्रयास करेंगे। मानसिक और जो है भौतिक मापन में जो है क्या अंतर है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, ये भी आपके एग्जाम में फंसेगा, इसको भी आपको तैयार कर लेना। मानसिक, क्योंकि मानसिक आपका मापन होता है जो दिमाग से किया जाता है। ठीक है, जैसे कि शब्द से स्पष्ट है, मेंटली मेजरमेंट। और भौतिक मापन जो होता है इन दोनों के बीच अंतर करना है। मानक क्या है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन फंसेगा। तो मापन के बारे में आपको तैयार कर लेना है। किसी चीज का जो है मापन नहीं, सॉरी, मानक। मानक क्या होता है इसके बारे में जो है आपको तैयार कर लेना है। मानक किसे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन 100% फंसेगा। चलेगा, मानक आपको तैयार कर लेना है। अगला देखिएगा कि उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं। उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, अचीवमेंट जो आपका टेस्ट होता है ये क्या होता है, ये भी आपको जो है तैयार कर लेना है। अब फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शाब्दिक और जो है मौखिक परीक्षण में आपको जो है अंतर आपको करना है। तो शाब्दिक और जो है मौखिक बुद्धि परीक्षण क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, हम दोनों का उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। पहली बात जो है, आप जो है बुद्धि परीक्षण यानी शाब्दिक जो है बुद्धि परीक्षण आप समझिएगा कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। इस परीक्षण में जो है भाषा की मदद से जो है समस्याओं को जो है समझने, उसको हल करने की क्षमता का जो है इसमें आकलन किया जाता है। और इसमें जो है लिखित शब्दों और जो है वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है। शाब्दिक का मतलब क्या होता है, इसमें भाषा की मदद से कोई भी समस्या होती है उसको समझने और उसको हल करने की जो है इसकी क्षमता का इसमें जो है आकलन किया जाता है। और इसमें जो है लिखित शब्दों और जो है वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम मौखिक बुद्धि परीक्षण की बात करें तो मौखिक बुद्धि परीक्षण क्या होती है भैया, इसको लिखकर नहीं किया जाता है। ये जो बुद्धि परीक्षण होती है मौखिक होती है। तो ये जो परीक्षण होती है इसमें कौशल का आकलन किया जाता है व्यक्ति के, और इसमें जो है भाषा आधारित जो है समस्याओं को समझने और हल करने की क्षमता का आकलन किया जाता है। और पढ़ने और लिखने की के जो है कौशल की जो है इसमें आवश्यकता होती है। तो इतनी आपको जो है परीक्षा, आपको इसके बीच में जो है आप चाहे डिफरेंट समझो या इसके बीच इसके डिफिनेशन समझो, तो इस तरह से आपको जो है लिख देना है। ठीक है, चलेगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन कि व्यक्तित्व मापन क्या है। व्यक्तित्व मापन क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आपका है। तो इसके बारे में भी आपको जो है तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अभिक्षमता की जो है किन्हीं दो विशेषताओं का आपको उल्लेख करना है। इन सभी प्रश्नों को आपको जो है टिक लगा लीजिएगा, आप कर लीजिएगा। मैं इसका बहुत ही जल्द जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो जब अपलोड करूंगा तो इसमें सारे जो है करा दूंगा बहुत ही जल्द। इतने क्वेश्चन आपको कंपल्सरी तैयार करना है, सभी को टिक लगा लीजिएगा। यहाँ से आपका सेक्शन आपका सी स्टार्ट हो गया। तो इसके प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके जो है देखा है तो 4 पर्सन, जिसमें से 1 या 2 पर्सन आपको करना पड़ेगा।
चलिए ये क्वेश्चन आप इसको भी टिक लगा लीजिए, 100% एग्जाम में फंसेगा कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन और जो है योगात्मक मूल्यांकन, इन दोनों के बीच में जो है क्या अंतर होता है, ये भी आपको जो है बताना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में आपके जो है 100% फंसने वाला है, तो ये भी आपको जो है तैयार कर लेना है। तो मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में जो है निर्णय लेना। जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। और किसी छात्र के जो है ज्ञान, चाहे उसके या फिर उसकी समझ या फिर उसके कौशल के प्रति जो आकलन किया जाता है कि व्यक्ति कितना समझदार है, वो स्टूडेंट कितना समझदार है। तो चाहे टीचर को जब आकलन करता है कोई परीक्षा के लिए या फिर कोई क्वेश्चन पूछता है, तो जो बताता है उत्तर उसी पर उसके एक आकलन लग जाता है कि जो है वो स्टूडेंट कितना बुद्धिमान है। तो यही जो है मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन की परीक्षा भी होती है, अब ऐसे ही समझ लीजिए। फिर इसका जो दिया हुआ कि रचनात्मक मूल्यांकन और जो है और योगात्मक मूल्यांकन, ये क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनके बीच में जो है आपको अंतर आपको लिखना है। तो इन दोनों के बीच में जो है बहुत सारे अंतर है, जैसे कि उद्देश्य का अंतर है। रचनात्मक मूल्यांकन का जो मकसद होता है वो जो है सीखने में सुधार करना होता है। जो ये रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, रचनात्मक जैसे कि शब्द से स्पष्ट है, किसी चीज़ की रचना करना। तो ये जो मूल्यांकन आपका है रचना से संबंधित, आपके जो है लिखने से संबंधित है। जबकि योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, योगात्मक मूल्यांकन का मकसद होता है उपलब्धि का जो है माप करना। ठीक है, तो ये जो है रचना से संबंधित है, लिखित से संबंधित, लेकिन योगात्मक क्या है, आपकी बुद्धि से संबंधित है। यानी इसका मकसद जो होता है उपलब्धि का जो है माप करना होता है। और इसके बीच में बहुत सारे अंतर, जैसे कि जो है रचनात्मक जो मूल्यांकन है इसमें जो है पूरे पाठ के दौरान जो है नियमित रूप में होता है, लेकिन योगात्मक परीक्षण जो होता है इसमें जो है शिक्षण अधिगम जो है चक्र या जो है कक्षा के जो है अंत में जो है मूल्यांकन होता है। तो इस तरह से आपको अंतर लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पर, कि मनोवैज्ञानिक जो है परीक्षण को आपको परिभाषित करना है। डिफाइन द साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, एक्सप्लेन इट द क्राइटेरिया ऑफ ए गुड टेस्ट। यानी जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण को आपको परिभाषित करते हुए एक उत्तम परीक्षण की जो है कसौटी का भी जो है आपको व्याख्यान करना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कि बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, जिसको इंटेलिजेंट टेस्ट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन 100% फंसेगा, क्वेश्चन की भी गारंटी है। इसमें के जितने भी क्वेश्चन है, यदि आपका एग्जाम आ चुका है बहुत ही नज़दीक, आप कुछ भी नहीं तैयार करते हैं, कम से कम ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ इतने जरूर तैयार करके जाइएगा। गारंटी लेता हूँ आपका 80 से 90% पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा इन्हीं प्रश्नों से। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपको कंपल्सरी तैयार करके ही जाना है। तो बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि जो है परीक्षण और सामूहिक व्यक्ति जो है बुद्धि परीक्षण, इससे जो है आप क्या समझते हैं, या फिर इसकी जो है विशेषता आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम में ये भी जो है क्वेश्चन फंसेगा। तो बुद्धि परीक्षण होता है क्या, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। बुद्धि परीक्षण का मतलब होता है किसी व्यक्ति की जो है बुद्धि को मापने के लिए जो है किया जाने वाला जो एक परीक्षण होता है, इसी को जो है हम बुद्धि परीक्षण कहते हैं। अब जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होती है, व्यक्तिगत मतलब होता है पर्सनल। पर्सनल का मतलब एक व्यक्ति का, इसमें जो है पर्सनल किसी व्यक्ति की जो है परीक्षण किया जाता है। उसके बाद फिर सामूहिक दिया हुआ बुद्धि परीक्षण, सामूहिक का मतलब होता है कि ग्रुप में बुद्धि परीक्षण किया जाए सभी। जैसे कि कभी भी क्या होता है कि जब मूल्यांकन होने लगता है, जब ठीक है जब वाइबा होता है, तो देखा होगा आप टीचर आते हैं कुछ जो है एक दो स्टूडेंट को बुलाकर जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कभी क्या होता है कि एक ही स्टूडेंट से जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि पूरे क्लास से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यही होता है। व्यक्तिगत का मतलब होता है एक व्यक्ति से पूछा जाता है, पर्सनल से पूछा जाता है। सामूहिक का मतलब होता है जब सभी सामूहिक उसकी जो है परीक्षण किया जाता है सभी स्टूडेंट का एक समूह में करके, तो यही आपका जो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। तो ये होता है। तो इनकी जो है विशेषता आपको लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में जो है फंसने का चांस इसके ज़्यादा है। तो इसको भी जो है आपको तैयार करना है। अगला देखिएगा व्यक्तिगत क्या है, यानी व्यक्तित्व क्या है, जिसको हम पर्सनालिटी कहते हैं। व्यक्तित्व क्या है, ये भी क्वेश्चन 100% फंसेगा। इसके जो है प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक व्यक्तित्व, दूसरा होता है बाहरी व्यक्तित्व। यानी जो है पर्सनालिटी, किसी व्यक्ति की बाहरी उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसका रंग कैसा है, उसकी लंबाई कैसी है। एक होती है आंतरिक, ठीक है, यानी व्यक्ति के आंतरिक उसके विचार कैसे हैं, उसकी भावनाएं कैसी हैं, तो उसको हम आंतरिक जो है पर्सनालिटी कहते हैं। तो इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। इसके प्रकार भी आपको देख लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया बाहरी और जो है आंतरिक व्यक्तित्व दो इसके प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके प्रभावित करने वाले कारक ये भी आपको देख लेना है। जिसको प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हैं, तो इस तरह से आपको जो है इनके जो है
इसके बारे में आपको लॉन्ग में तैयार करना है। मेरा कहने का मतलब यही है। तो इतने क्वेश्चन भाई, इतना ही पेपर ही आपका था, इतने क्वेश्चन आपको कंपलसरी तैयार करके ही जाना है। आपका ये फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर भी मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाकर जो है सेकंड पेपर भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार मैंने ऑल सब्जेक्ट जो है मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा, आप जाकर जो है जरूर वॉच कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इतने क्वेश्चन आपको कंपलसरी तैयार करके ही जाना है। मिलता है वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।